अब उसमें क्या है, अब आप लोग लेके आते हो इतने आस्था से, हम लोगों को भी ये लगता है कि आप लोगों की आस्था नहीं टूटे। मैंने एक साल बताई थी भांजी को कहा चलो, फिर अभी उस दिन आए ये लोग तो मैंने बोला चलो बोला एक बार। अब एक ही बात लिखी हुई कि नहीं बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप संतान के लिए आए हो, वो बात सबसे फर्स्ट लिखी है। दूसरा चीज आपको प्रूफ देने के लिए कि वो बात भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आया है, उसमें ये बात भी लिखी थी कि आपके पति अपना खुद का व्यापार करते हैं, नौकरी के बारे में कोई बात आपके पक्ष पे नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं करते हैं तो क्यों लिखी रहेगी? कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं आती, कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं आती, इसलिए प्रमाण की इनकी कुलदेवी बता दी ना नाम से। और आपकी कुल देवी को देवी ने नाम से बोल दिया कि उसको आप कर रहे हो, जो कि मसानी है, चंडी देवी है ना, चंडी देवी। और तो कोई नहीं है, ये बोलिए ना, उसमें आता है वो सब चीज, पूछिए। चंडी देवी है ना आपकी कुल देवी, और कोई नाम से जानते हैं? चंडी देवी बोलते ही है ना। वो जो है वो मसानी है। क्या प्रश्न है? ठीक है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बराबर बराबर। मूल प्रश्न संतान का आपका सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखा था क्या बोल, दोनों जन का नॉर्मल है, आप दोनों का, आपका और उनका दोनों का ही नॉर्मल आ रहा है, मेडिकल टेस्ट सारा है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगी संतान। और चल हो रहा है घर में, बाकी सब क्या काम करती हैं आपके हस्बैंड? बराबर है, बराबर है ना, अपने काम करते हैं वो, नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी नहीं लिखा। ठीक है, आपको थोड़ा डिप्रेस जैसा लगता है क्या? अच्छी देवी बता रही थी कि जो आया है जितना ठीक है। दो चीज है, सबसे पहला तो आपके यहाँ पे तंत्र करवाया गया है, आपके घर में अघोर कालिका का तंत्र है, और दूसरा चीज ये है कि आपके घर में मसानी भी है। तो कोई देवी पूछते हो आप लोग, कौन सी देवी? दादाजी महाराज को तो ये करते हैं, चंडी देवी का करते हैं ना, चंडी देवी आप खुद देवी कोई मसा नहीं है। देवी नहीं है, वो मानते हो, ठीक है, वो करते हैं, आपको भी करेगा वही बेटी के भी चली गई। भांजी है वो मेरी, आपके तो घर पे ही होते हैं। हाँ, देखो आपको दिखा रहे हैं ना, इनका जो आपको इनका गला देखो, देखो कर रहा है। गद्दी अगर घर में कोई भी शक्ति रहेगी, गद्दी के सामने आने पर वो सब ठीक है। क्या होगा अभी अच्छा लगता है, बोलने लग गई। हाँ, बेटी को बोला उसने हाँ बोल कुछ था ही नहीं ना, कुछ रहेगा तो क्या। जिद्दी बहुत होती है बच्चा। हाँ, जिद्दी है बहुत। अब उसमें क्या है, अब आप लोग लेके आते हो इतने आस्था से, हम लोगों को भी ये लगता है कि आप लोगों की आस्था नहीं टूटे। मैंने एक साल बताई थी भांजी को कहा चलो, फिर अभी उस दिन आए ये लोग तो मैंने बोला चलो बोला एक बार। एक ही बात लिखी हुई कि नहीं बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप संतान के लिए आए हो, वो बात सबसे फर्स्ट लिखी है। दूसरा चीज आपको प्रूफ देने के लिए कि वो बात भी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आया है, उसमें ये बात भी लिखी थी कि आपके पति अपना खुद का व्यापार करते हैं, नौकरी के बारे में कोई बात आपके पक्ष पे नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं करते हैं तो क्यों लिखी रहेगी?
कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं आती, कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं आती। सबसे इसलिए बड़ा प्रमाण की इनकी कुलदेवी बता दी ना नाम से। और आपकी कुल देवी को देवी ने नाम से बोल दिया कि उसको आप कर रहे हो, जो कि मसानी है, चंडी देवी है ना, चंडी देवी। और तो कोई नहीं है, ये बोली है ना उसमें, उसमें आता है वो सब चीज, पूछिए। चंडी देवी है ना आपकी कुल देवी, या और कोई नाम से जानते हैं? चंडी देवी बोलते ही है ना। वो जो है वो मसानी है, ठीक है। तो उसी मसानी के कारण घर में जो रोग उत्पन्न हो रहा है वो उसी कारण से हो रहा है। संतान जो नहीं हो रही है वो भी उसी कारण से हो रही है, क्योंकि वो जो है क्या करती है, लड़की जन्म कराने की कोशिश करती है। तो अगर लड़की का गर्भ धारण नहीं होता तो नहीं होता। और दूसरा चीज कि तंत्र बाधा भी आपके यहाँ पे है, करवाया। तंत्र बाधा करवाई गई है। तो इससे जो है वो कोख बंधन होने से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। ये कोख बंधन कट जाएगा। पति कहाँ है आपके? होगा पे कोई नहीं है। उनको नजर देंगे तो यहाँ से नारियल प्राप्त होता है। नारियल को ही जीव दिखा के मिलता है। उसको घर पे ले जाकर मंदिर के बगल में रखना है, मंदिर में नहीं रखना है। उसमें जीव रहता है जो जन्म लेता है जीव, तो इसलिए मंदिर में नहीं दिखाते, उसको मंदिर के बगल में दृष्टि रखिए। इसके बाद आपकी क्रिया करिए आप लोग दोनों, शीघ्र ही गर्भ धारण हो जाएगा और संतान उत्पत्ति आपको हो जाएगी। विश्वास नहीं करते, अगर यहाँ से कंसेप्शन करा दिया तो करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा। ये पहले ही बता दें, इतने दम से दिलवा देंगे ना, सुन भी सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तो वो भी अबॉर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब द्वार कर लिए ना अपने, क्योंकि अगर कृपा लेने लायक नहीं रहा कृपा दे के क्या फायदा है ऐसे? वैसे तो आइडियली आना चाहिए था दोनों ने, सही से अगर करना है तो। हम तो चलो ठीक है, बच्चा मान के एक हाथ चीज कर देंगे कृपा, और वो कृपा भी लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि बच्चा को चढ़ाया नहीं जाता। उसकी गलती पे इतना पर्दा नहीं डाल देते कि बच्चा बिगड़ जाए, है ना। ये पहले बता दे, कंसेप्शन हो गया तुरंत दूसरे दिन आना पड़ेगा, नहीं तो देर नहीं लगेगी, अबॉर्शन नहीं। ठीक है, जो भी हो गया उसके बाद तुरंत आइए। और इसके पहले गर्भ धारण हुआ है आपका कभी? हुआ ही नहीं, तो बंधन हो गया आपको। ठीक है, एक ही बात लिखी हुई थी ना बेटा पहले चीज। और कुछ हो रहा है घर में? बाकी सब सही है। बताइए आपकी शरणागति क्या होता है? देखिए आप आए हो, पर जिसको प्राप्ति होनी है उसका होना चाहिए ना। आप तो चले जाओगे तो बाप भोग कहाँ कौन है? करेगा? नाम तो उसी का लिखा जाएगा ना। फिर जब हाँ वही, जो भोग करने वाला हो उसकी शरणागति चाहिए। जिसका भोग ही नहीं है, उसकी तो आपके मामा चाचा उससे हमको क्या लेंगे? लेकिन दोस्त तो भाई थे, तो ये बड़ा बेटा तो मेरा खत्म हो गया है, दोस्त तो कुछ ये है नहीं, उसके बच्चे से बड़े हाँ बड़े उसके भाई बहू है बड़ी। ठीक है, संतान आपको हो जाएगी बेटा। आप क्रिया के लिए आप दोनों का फोटो दीजिए। देवी आदेश किया गर्भ धारण होने के बाद उसके बाद इनको लेके आइए। और विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास नहीं करोगे तो देवी देवताओं के मंडल का जीव आपके घर में नहीं जन्मेगा। कोई नहीं जमेगा, और कोई जीव नहीं, क्योंकि आपकी यहाँ कुल देवी है नहीं, कुल देवी आपके यहाँ है नहीं। तो आप पूज रहे हो वो मसानी है, तो वो संतान देने की क्षमता नहीं रखती है। अगर कुछ भी दिक्कत रहती है तो वो नहीं देती है। और आ गया है अघोर कालका का तंत्र, जो कि उससे है बड़ी शक्ति, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर आप नियम करोगे तो तंत्र कट जाएगा, मसानी का बंधन होगा। और उसके बाद देवी को ही पूजना है, अन्य कोई देवी देवता नहीं करने रहते। जब देवी कामाख्या की सेवा करते हैं तो बाकी सब देवता बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, देवी माता की पूजा तो करती हूँ मैं। देवी कामाख्या की, देवी माता नहीं होती, देवी कामाख्या, देवी कामाख्या, देवी माता मत बोलिए, देवी कामाख्या माँ को ही करना है, कामाख्या माँ को। ठीक है, उस बाकी देवी जो होती है उनकी तरह नहीं होती है, वो ब्रह्मांड स्वरूप का प्रकृति है। तो इनकी सेवा जो है वो मूल रूप से करनी चाहिए। और जितना हम सब जो भी देख रहे हैं वो सब वही है, देवी ही। ठीक है ना। और बाकी सब में छोटे छोटे देवी देवता होते हैं, जब अपने को देवी के चरणों तक ला दिया उन्होंने कृपा करके, तो बाकी वो क्यों करना है ना। तो उसको ले जाके मंदिर के बगल में रखिए। वो जीव अभी आपके साथ तत्काल जाता है, पर बस आप लोगों को भावना अच्छी रखनी है।
क्योंकि यहाँ से 100% गर्भधारण होता है, चाहे जो कुछ भी रहेगा। बस डॉक्टर से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर को चेक कर लीजिए, ठीक है। बस आस्थावान बने रहिए, देवी सेवा करिए। मंदिर मैंने ऐसे काढ़ी के रखे हैं, तो नीचे रख सकते हैं टेबल पर। नीचे साइड में कहीं भी रख लो, बार बार हिलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीव रहता है उसमें। वो भी किराए से रूम रहती है।